ये गूंगी बहरी सरकार है जी, झूठी सरकार है, एक नंबर की थूक के चाटने वाली सरकार है। लेकिन ये सरकार थूक करके चाटने वाली सरकार है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। नहीं मांगी जी, हमारों को पक्का किए जाए, समान वेतन लागू किए जाए हमारा, बस ये मांग है जी हमारी मांगे कोई ज़्यादा नहीं है। समान काम समान वेतन लागू कर दो और कच्चों को पक्का कर दो, और ये भाई प्लाट दे की कही थी 100 गज प्लाट की। सरकार के साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं हम आपके साथ साथ में लेटर निकाल देंगे। विश्वासघात सरकार का ही है, ना कि हमारे यूनियन के नेता कर रहे हैं। कि अब ये हमारे को ये अनदेखा कर रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम में हम इनको अनदेखा करेंगे। तब 1 से 10 वार्ड तक का जो ठेका दिया है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं लगातार ठेके। दोस्तों, नगर निगम हिसार में है और नगर निगम हिसार में सफाई कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लंबे टाइम से इनका पहले भी आंदोलन रहा है, हड़ताल रही हैं, और उस हड़ताल में ये तय हुआ था कि इनकी जो मांगे हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, रोजगार कौशल निगम को भंग करने की, और इसके साथ में इनको आवास देने की जो मांग थी वो मान ली गई थी। इनके कर्मचारी नेताओं का ऐसा कहना है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। उसके बाद से फिर ये एक बार भूख हड़ताल पे हैं। 11वें दिन की भूख हड़ताल पहुंची हैं। आज इन्होंने काले झंडे दिखा के कमल गुप्ता जो यहाँ से मंत्री है, नगर निकाय मंत्री, उसका विरोध किया है। तो एक बार इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश बागड़ी, इकाई प्रधान हिसार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, उप प्रधान। सर, एक तरफ तो यहाँ नगर निकाय मंत्री हैं, वो एक तरफ तो गाड़ियों का उद्घाटन कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा का उद्घाटन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आंदोलन कर रहे हो, तो ये आंदोलन कब तक और क्या चलेगा सर, बताइए। देखिए, हम आंदोलन करके राजी नहीं हैं। हमारा 28 अक्टूबर का जो सरकार के साथ समझौता हुआ, उसके जो परिपत्र उन्होंने अभी तक नहीं काटे वो निकाल दें, हमने हड़ताल करने का शौक़ नहीं है। रही दूसरी बात, हमारे समझौते में ये था कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से तमाम कैटेगरी से हम ठेका प्रथा ख़त्म करेंगे, और सरकार का चरित्र आप देख ही रहे हो। दूसरी तरफ ठेकों को बढ़ावा दे रही है, हमारे से बातचीत में कहती है कि ठेका बंद कर देंगे। सर, जिस प्रकार से उस टाइम हड़ताल चली थी और सरकार कहीं ना कहीं घुटने पे आ गई थी, सरकार झुक गई थी, ऐसा आप लोग बोल रहे थे, लेकिन फिर दोबारा ये विश्वासघात कर्मचारियों से, तो ऐसा नहीं लग रहा कि आपका भी कहीं ना कहीं फेलियर है? आप उस बातचीत में गए और ठोस बातचीत नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, हम जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो टेबल पे बातचीत हुई हमने स्वीकार किया, जो हमारी बातें मान ली गई है उनके परिपत्र सरकार ने लागू करने दें। लेकिन ये सरकार थूक करके चाटने वाली सरकार है, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। ये चाहती है कि एक बार जिस तरह से भी, चाहे हाथ जोड़ने हो, पैर पकड़ने हो, या कुछ भी माथा रगड़ना हो, तो ये रगड़ लेते हैं, उसके बाद ये अपने वादे से मुकर जाते हैं। तो अभी आपका आगामी क्या सर, क्योंकि एक बहुत लंबी हड़ताल चली, फिर एक बार आपको मना लिया गया, अब दोबारा फिर आप प्रदर्शन विरोध कर रहे हो, लेकिन सरकार लगातार, चाहे वो रोजगार कौशल निगम है उसके तहत भर्तियां कर रही हैं, या दूसरा आपका ठेकेदारी प्रथा वो लागू कर रही है, वार्डों को ठेके पे दे रही है प्योरली, तो आपका क्या इस पे रहेगा आंदोलन का? देखो, हमारा ठेका प्रथा का विरोध है और विरोध करते रहेंगे। हमारा ये रुख है कि 4 तारीख तक हमारी कर्मिक भूख हड़ताल है, उसके बाद राज्य कमेटी अपनी मीटिंग करेगी और जैसा भी वो फैसला लेंगे, और हम एक बड़ा फैसला लेंगे, दोबारा सरकार के साथ 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। सर, क्या नाम, आपका नाम बता दीजिए। अशोक कुमार बोहित। सर, 2-2 हाथ की बात आपके कर्मचारी करते रहे हैं, लेकिन करते भी हैं, कर्मचारी नीचे लड़ता भी है, लेकिन लगता है ऐसा कि नेता लोग जो यूनियन के हैं वो फैसला कराते हैं, उसको फिर लागू नहीं करवा पाते, तो आप फिर क्यों विश्वास करेगा आपका कर्मचारी? विश्वास यही है कि सरकार के साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं हम आपके साथ साथ में लेटर निकाल देंगे। विश्वासघात सरकार का ही है, ना कि हमारे यूनियन के नेता कर रहे हैं। एक तो स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार अभी डेपुटेशन आया हमारा, मंत्री से मिला, जो निकाय मंत्री जी हैं कमल गुप्ता जी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये आपके परिपत्र जो लेटर निकाले, हम माननीय डिमांडें, सभी कर्मचारियों को पक्का करने वाली बात, रिहायशी प्लाटों वाली बात, नियमानुसार जिसका जो अधिकार बनता वो देंगे। अभी तेल साबुन बंद कर दिया था, अभी वो लड़का लागू करवाया गया है। बहुत सारी डिमांडें उन्हें यस की हुई है। समान काम समान वेतन, अभी यहाँ ये स्टेट लेवल का आह्वान है, अगर यहाँ समान काम समान वेतन लागू नहीं होता तो हमारी इकाई के साथी यहाँ आंदोलन करेंगे और हड़ताल भी कर सकते हैं उस मामले में कि समान काम समान वेतन जब पूरे बाकी जिलों में लग सकता है तो हिसार में क्यों नहीं। तो सर, मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि अगर भविष्य में आप दोबारा हड़ताल पे जाते हो तो क्या रहेगा सर? दोबारा तो नहीं सांझे में फंस जाओगे, सरकार के झांसे में आ जाओगे? देखो, मैंने पहले भी कहा, हम संविधान को मानने वाले हैं।
संविधान को तो मानते हो सर, लेकिन आपकी हड़ताल होती है, हड़ताल भी संवैधानिक है, सरकार आपसे समझौता करती है और फिर उसको नकार देती है, तो ये तो बार बार चलता रहेगा। आप पे क्यों विश्वास करेगा आपका कर्मचारी जो आपसे जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सरकार का फेलियर है। अब की बार ऐसा नहीं होगा और हम जो है एक आर पार की लड़ाई करने का मन बना चुके हैं। अब की बार हम सरकार के झांसे में नहीं आएंगे और हम कह देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि सरकार चाहे जितने भी आपके तंत्र लगा ले, हमारा जब बड़ा आंदोलन होगा हम उस तंत्र को धराशायी करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब की बार हमारी जब तक मांगे हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी, जब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, हिसार में कितने वार्ड का निजीकरण किया, प्राइवेट कर दिया गया है, प्योरली ठेका पे दे दिया गया है सफाई का? अभी प्योरली ठेके पे नहीं गया है। अभी डोर टू डोर का 1 से 10 वार्ड तक का जो ठेका दिया है उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। लगातार ठेका प्रथा का कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है, लेकिन ये सरकार जो है ठेके का बढ़ावा जो है करती आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ आपको रेगुलर कर्मचारी कम पाएंगे और ठेके की भर्ती ज़्यादा पाएगी। ये सरकार इस देश को हर डिपार्टमेंट को बेचना चाहती है और बेच चुकी है। तो हम कहना चाहते हैं, जब सभी संस्थाएं आम पब्लिक को किफ़ायती रेट में जो फ़ायदे दे रही है उसको सरकार क्यों बंद कर रही है? क्यों अपने जो चाहते हैं उनको बढ़ावा देने में लगी हुई है? हम कहते हैं कि पब्लिक से आप बनकर आए हो, पब्लिक की मांग मुद्दे और पब्लिक की सुविधा का ध्यान रखें, नहीं तो ये पब्लिक आने वाले टाइम में आपको ये बता देगी कि सही कौन है और गलत कौन है। क्या नाम आपका? सुमन नाम है। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी हड़ताल चल रही है और उस हड़ताल में इससे पहले भी हड़ताल हुई थी, अभी आपका भूख हड़ताल चली हुई है, तो सरकार मान नहीं रही है, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? ये गूंगी बहरी सरकार है जी, झूठी सरकार है, 1 नंबर की थूक के चाटने वाली सरकार है। इसका तो वो बस भट्टाई गोल है, आ गई है, आएगी नहीं, आना ही नहीं देना इनको तो। ये मंत्री है, नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता, यहीं से वोट मांग के बने हैं, आपका ही वोट से बने होंगे। ऐसे ही मेयर है, वो भी आपसे वोट मांग के बने हैं और ये आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, तो इनको क्या कहना चाहोगे? जी, इनको तो यही कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये हमारे को ये अनदेखा कर रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम में हम इनको अनदेखा करेंगे, तब तो ये पैर भी पकड़ लेते हैं, घर में खाना खाने की भी कह लेते हैं। अब इनको हमारे में से स्मेल भी आती है, हमारे से बात करने के लिए राजी भी नहीं होते। आने वाले टाइम में अब हम दिखाएंगे ना कि ये कैसे आएंगे। ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो फिर ये आपका फिर बुला के वोट ले लेंगे, जात के नाम पे ले लेंगे या और कोई दूसरे नाम पे ले लेंगे, फिर आगे ऐसा होएगा ही नहीं जी। हमने ये भी सुना है वोट ना आदमी तय करता घर में, आप महिला की तो सुनी नहीं जाती, इतनी हमने देखते हैं, तो उसमें क्या करोगे आप वोट किस आधार पे दोगे? अपने काम के आधार पे दोगे या इनके? ऐसा है जी, हमारे काम के आधार पे ही वोट देंगे, कोई घर को की नहीं सुनते। आगे वैसे तो किया ही नहीं है कि किससे देने हैं किससे नहीं देने, बाकी वोट तो हमारी मर्जी है, चाहे हमारे घर के कहते रहे। जो हमारा काम करेगा आके हम उनको ही वोट देंगे। आगे आने वाले टाइम का तो हमारा यही है डिसीजन। कभी आप कमल गुप्ता मंत्री हैं उनसे मिले हो या आपका मेयर है उनसे मिले हो, तो क्या कह रहे हैं? ऐसा है जी, जब मिलते हैं जब तो कह देते हैं हम कर देंगे, आश्वासन तो पूरा देते हैं पर सब झूठा आश्वासन देते हैं। हाँ जी, झूठा आश्वासन देते हैं, भाई ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। और आगे हम दिखा देंगे कि ये कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम जो करेंगे अब हम दिखाएंगे इनको। मैं एक और पूछ रहा हूँ कि नगर निगम के जो कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारी, उनके लिए बसों में पास लागू किया गया था, वो लागू है या हटा दिया गया? नहीं जी, कोई लागू नहीं है। लागू किया गया था ऐसा कुछ? नहीं किया गया। आपकी मांग नहीं होती कि आने जाने के लिए निगम की बस में आपका फ्री पास हो क्योंकि आप सफाई कर्मचारी हो? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, डबल पैसा लेते हैं। आपकी मांग नहीं होती? नहीं होती। आपने करनी नहीं चाहिए मांग ऐसी? निकलनी चाहिए। जब सब पे लागू हो रही है, कॉलेज वाले जाते हैं तो हम ही इतना क्या कमाते हैं। अब आप देख रहे हो 1150 का सिलेंडर कर दिया, 16,000 में हम क्या खा लेंगे और क्या वो कर लेंगे। सब रेंट पे रहते हैं, इन्होंने दिया ही क्या, लेते ही जा रहे हैं हमारे से। पहले काला धन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1150 जो सिलेंडर कर दिया, और भी कुछ महंगाई आपको देख रहे क्योंकि आप रसोई में देखते होंगे। हाँ जी, महंगाई क्यों नहीं है, घी में देख लो, सबसे मेन ज़्यादा ये देख लो ना, आटे में महंगाई होने लग रही है, और इससे ज़्यादा क्या वो होएगा। दाल चीनी जो है वो तो महंगाई है ही है। बाकी ये नहीं देख रहे भाई इन्होंने कोई दिक्कत है या कुछ है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं भाई हमारी मांग ये है, हमें पक्का कर दो,
पक्का होने की मांग आपकी, लेकिन सरकार तो कह रही पक्का नहीं करेंगे। सरकार नहीं करेगी तो सरकार भी अब अगले टाइम में नहीं रहेगी। सरकार तो हम ही बनाते हैं ना। हम जो हमें ऐसे कहेगा ना भाई हम लिख के दे के जा रहे हैं भाई आप कहते ही पक्का करेंगे, आगे आने वाली सरकार वही है फिर। क्या नाम आपका? कांता जी। तो आपकी एक लंबी हड़ताल चली थी, हमने उस हड़ताल को कवर किया था और लग रहा था कि आपकी मांगें मान ली जाएगी और एक बार समझौता भी हुआ कि सर मांग मान ली गई है लेकिन लागू नहीं हुई, तो इसमें क्या कहना? मांग नहीं मांगी जी, हमारों को पक्का किए जाए, समान वेतन लागू किए जाए हमारा, बस ये मांग है जी हमारी, और हमारी कुछ मांग नहीं है। तो आप भूख हड़ताल पे हो? हम भूख हड़ताल पे जी, आज 5-6 दिन हो गए हमारे को। क्या नाम है मैम? सेवा नाम है सर। मैम कितनी तनख्वाह मिलती है आप? हमको 15-16 ही मिलती है। 15-16 हज़ार मिलती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लगातार आप आंदोलन करते रहते हो, तो कहाँ दिक्कत है? क्या इस मंत्री साहब को कहना चाहोगे, मेयर साहब को कहना चाहोगे, क्योंकि उन्होंने वादे किए थे कि पक्का रोज़गार देंगे, अब ये आपको रोज़गार नहीं दे पा रहे? दे पा रहे, ये कुछ नहीं कहते, कुछ है करते कुछ और हैं। हमारी मांगे कोई ज़्यादा नहीं है, समान काम समान वेतन लागू कर दो और कच्चों को पक्का कर दो, और ये भाई प्लाट दे की कही थी 100 गज प्लाट की भी 100 गज प्लाट दे दो, हमारी तनख्वाह में से वो कर लियो, लेकिन हाँ भर लेते करते कुछ नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, क्या नाम आंटी साहब? रानी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़गार कौशल निगम सरकार ने लागू कर दिया और साफ कह रही है कि पक्का नहीं करेंगे, तो फिर आप क्यों विश्वास करते हैं उन लोगों पे? हम विश्वास नहीं करते हैं जो हम पक्के होने चाहिए, हमारा प्लाट मिलने चाहिए, हमारे को पक्का नहीं करते, हमारे को वादा करते हैं फिर मुकर जाते हैं। हम सोचते हैं भाई सब पक्के हो जाए, हमको प्लाट मिल जाए, और क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते, हमारे ये मांगते मांग पत्थर देते हैं और फिर उल्टा मुकर जाते हैं। हम तो यह चाहते हैं हमने प्लाट मिले, हमारे पक्के नहीं आप चाहते तो, लेकिन सरकार तो मना कर रही है ना, तो आप जब हड़ताल करते हो तो इनके विश्वास में क्यों आ जाते हो? ये आपको कैसे बुढ़ा लेते हैं? ये बढ़ो लेते हैं, हम कर देंगे, पत्थर काट देते हैं, दाब देते हैं, लेकिन हमारा कहना नहीं मानते जी। हम कहते कुछ है करते कुछ है।